ध्यान दो, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में तुम लोग को हम चार्ज के बारे में बता दिए थे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से कनेक्ट करते हुए करंट का इन्फॉर्मेशन दिए थे। तो चार्ज का जो इन्फॉर्मेशन दिए ना, जिसमें हम लोग चार्ज रखे थे प्लस और माइनस, कैटायन और एनायन, ठीक है। तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पर हम लोग बात करेंगे जहां पर हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर को बताएंगे। जैसे कंडक्टर में जानते हैं कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, एग्जाम्पल मीटर, मीटर्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें होता है तुम्हारा कोई भी समझो नॉन मेटल्स टाइप में, ठीक है, या फिर वुड, ये सब। तो वाई दिस, मतलब ऐसा ये क्यों होता है, क्यों ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा और ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या फिर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोले हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो किसी भी मेटल के जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, है ना, किसी भी मेटल के जो बाहरी ऑर्बिट में एक दो तीन, तीन से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। वहीं पर नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल में 6 7 8 तक होता है, ठीक है, 5 6 7 तुम्हारे जो वैलेंसी निकालते थे नॉन मेटल का, मान लो 7 ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो बॉन्डिंग विद द न्यूक्लियस होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का, वो थोड़ा सा कमजोर होगा, है ना। तो मे बी इलेक्ट्रॉन कैन स्किप फ्रॉम हेयर एंड गो इनटू अनदर ऑर्बिट, यहाँ से स्किप करके दूसरी जगह जा सकता है। बट यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ना बहुत ज्यादा के साथ है, देख लो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजिली स्केप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम इसको लाइन भेजते भी रहते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा। और इसमें जब हम लोग एनर्जी भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो तुमसे पूछा जाएगा वाई आर सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही क्यों है। सिंपल रीजन इज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, जैसे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। वहीं पे जो मेटल का चीज होगा मेरे पास, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखोगे इस वर्ड को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रह गया था कल। आज हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो टर्म्स है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बोथ आर सेम, ठीक है। दोनों सेम है, बस थोड़ा बहुत अलग है डिफिनेशन वाइज, ठीक है दोनों सेम ही चीज। बोथ आर वोल्टेज, इसी दोनों को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। यही दोनों का नाम पड़ने वाला वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई एक इन्फिनिटी पॉइंट से चार्ज को उठा के, 1 कूलम ऑफ चार्ज को उठा के किसी एक पॉइंट तक लाना। मान लो ऐसे, किसी के इन्फिनिटी पॉइंट से 1 कूलम ऑफ चार्ज को उठा के कहाँ तक ले जाना, किसी दूसरे पॉइंट तक। इसके लिए जो कार्य करेगा ना, उस कार्य को ही क्या बोलते हैं, उस वर्कडन को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस काम को। यहाँ भी वही रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा गया, खाली चेंज क्या हुआ, तो फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट टू अनदर। मतलब यहाँ पर दोनों पॉइंट फिक्स है, मतलब को पता है किस पॉइंट से उठाना और किस पॉइंट तक ले जाना है, ठीक है। इसमें हम लोग को मालूम होना चाहिए कि किस पॉइंट से उठाना और किस पॉइंट पर ले जाना है। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, कैरिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू वन पॉइंट। हल्का और नीचे,
आ जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1 पॉइंट, कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट टू अनदर फिक्स पॉइंट। इसमें फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई कहाँ से ला रहे हैं, एक जगह ले जाएंगे मालूम नहीं है, बट यहाँ पर मालूम होना चाहिए दोनों पॉइंट। कहने का मतलब क्या, दोनों चीज सेम है, कुछ अलग वैसा नहीं है, दोनों वही वर्क डन है, दोनों इलेक्ट्रिकल वर्क डन ही है। एंड इसी चीज का नाम पड़ जाता है क्या, वोल्टेज। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, सीधा वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज, कोई फर्क नहीं है। तो ये चीज क्या है, ये चीज ये दर्शा रहा है कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन को करते हैं इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग चार्ज को अगर मूव ये सब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर हम लोग चार्ज को मूव कर रहे हैं तो इससे कुछ बन रहा है, दैट इज वोल्टेज, है। तो उस मूव करने के लिए क्या किया गया, काम। ये जो काम किया गया ना, इस काम के चलते कुछ हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को खाली जाने हम लोग कि किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर हम लोग चार्ज को मूव करते हैं, कहीं से भी फिक्स पॉइंट नहीं है, तो कुछ होगा, क्या होगा सभी हमको पता चलेगा। और वही चीज को ये एप्लीकेबल है कि कहाँ से मूव करना है, कहाँ तक। तो चलिए इसको नाप सकते हैं, यहाँ पे नापो नहीं सकते थे, और यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग नापेंगे। ये हमको खाली बताता है कि कुछ होगा, और ये एक्चुअल बताएगा कि कितना से क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो वर्कडन होगा, इसमें जो वर्कडन होगा, इसका जो वर्कडन है वो आएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब 20 जूल का वर्कडन से तुम मान लो 80 जूल तक का काम किए, तो कितना जूल का वर्कडन किए तुम, पहले मान लो 0 से 20, तो 20 जूल का काम, 20 से 80 चल गए, 20 जूल का काम करने से 80, कितने जूल का काम किए, 60, तो 80 से 60 20 को घटाए होंगे, तो यही इसका वर्कडन है। कितना वर्कडन से कितना वर्कडन तक किए, तो फाइनल में इनिशियल करेंगे तो नेट वर्कडन मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, इट इज इलेक्ट्रिकल वर्कडन यूज्ड टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो कितने देर में ले जा पा रहे हैं, ठीक है। तो v इसको डिनोट करेंगे सिंबल से v, तो v बराबर होता है w बाई क्यू। v बराबर क्या होता है, w बाई क्यू। इट इज द वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज। उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड एज कैपिटल v। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो डिनोटेड एज कैपिटल v। तो v इज w बाई की डेफिनेशन से इसे आया था I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगेन वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, सही है, वही चीज सेम है। तो ये जो वर्क डन वो कितना है, कैसे आया, सो देख लो, ये वर्क डन है इतना माइनस इतना, ठीक है। इफ द इनिशियल वर्क डन इज 0, अगर हम लोग इनिशियल वर्क डन को क्या कर दे, 0 मान ले, मतलब शुरुआती वाला वर्क डन को क्या मान लेंगे, 0, डब्ल्यू इन्फिनिटी रह जाएगा। अगर हम लोग इनिशियल वर्क डन को 0 मान लेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओनली W बाई क्यू। ये जो फॉर्मूला लाया ना, कैसे लाया सो दिखा रहे, ठीक है। कैसे आया, V क्या होता है, तो वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम लोग वर्क डन कौन सा पॉइंट के लिए कर रहे हैं मालूम नहीं पता था, तो इन्फिनिटी वाला काम कर रहे थे। तो इन्फिनिटी वाला काम कर रहे थे, जब अब हम लोग जो लेंगे ना, वो क्या कर लेंगे, एक पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट को 0 अपने मन से रखेंगे। एक पॉइंट को कहाँ रखेंगे, 0 जूल पर। अब जितना दूर लेके जाओगे उतना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे तुम्हारे को देता है 220 जूल, इट मीन्स 0 जूल से लेकर कितना तक काम किया तुम, 220 जूल तक, ठीक है। बोलेगा 300 जूल, इट मीन तुम 0 से 300 तक गए हो। अब जितना भी जूल बोलेगा ना, तुम कहाँ से जाओगे, 0 से, कोई बीच में कोई नंबर अब नहीं है। हाँ, क्वेश्चन मेंशन कर सकता है कि 200 जूल से लेकर तुम 240 वोल्ट तक, मतलब 220 वोल्ट से 240 वोल्ट गए, इट मीन 20 जूल का चेंज हुआ है, ठीक है। वहां पे वो देख लेना। अगर नहीं मेंशन करता तो 0 एक पॉइंट एंड अनदर इज जो दिया सो, ठीक है। अगर मेंशन करता है तो उसका यूज कर लेना। मेंशन करोगे तो घटा के W बाई क्यू कर देना, ऐसे वाला घटा के W बाई क्यू होगा। नहीं मेंशन करेगा तो डायरेक्ट W बाई क्यू होगा, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसी चीज को हम लोग I बराबर Q बाई टी, पहला फॉर्मूला जो वहां मिला था इलेक्ट्रिकल करंट के लिए, और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V बराबर W बाई क्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग करंट का ऐसा यूनिट जाने थे, तो वोल्टेज का भी ऐसा यूनिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद करंट का एम्पियर को डिफाइन किए थे, तो इसका भी ऐसा यूनिट जो कि वोल्ट होने वाला उसको भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन यूज कर दे, ध्यान समझो ये सब।
और ये चीज याद रखना, कंडक्टर इंसुलेटर तुम लोग सब जानते थे। अब खाली इस क्लास में क्या जान गए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसको आते हैं, भी बराबर हो जाएगा 1 जूल, यूनिट काम करवाना है, अगर डिफिनेशन लिखना है किसी यूनिट का तो उसका यूनिट काम करो, 1 जूल बाई 1 कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज करने के लिए, 1 कूलम को कैरी करने के लिए कितना का काम, 1 जूल का। एंड दिस इज V बराबर 1 बाई जे बटा सी, 1 जे बटा सी। तो V बराबर 1 जे बटा सी को बोलते हैं हम लोग वोल्ट, V से दर्शाते हैं, मतलब ऐसा इन वोल्टेज कितना हो गया, वोल्ट, है ना। तो डिफाइन करने को बोलेगा व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट। ये क्यों पूछता है, सो ध्यान से देखना, कल भी पढ़े थे व्हाट इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जाने थे क्या, 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 सेकंड के लिए कैरी करते हैं तब होता है 1 एम्पियर। तो इससे क्वेश्चन अरेंज करें, व्हाट डू यू मीन बाय 5 एम्पियर, इट मींस 5 कूलम ऑफ चार्ज टू कैरी 1 सेकंड में, ठीक है। तो ऐसा ही 1 वोल्ट का भी डिफिनेशन आएगा। 1 वोल्ट का डिफिनेशन क्या होता है, 1 जूल ऑफ वर्क डन is used to carry 1 कूलम ऑफ चार्ज। सिंपल सा डिफिनेशन तो है, ठीक है, दैट इज 1 वोल्ट। एंड अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 5 वोल्ट, अगर किसी बैटरी पर मार्क है 5 वोल्ट, इसके मतलब क्या समझा, इट मींस दैट बैटरी uses 5 जूल ऑफ वर्क, दैट बैटरी uses 5 जूल ऑफ वर्क टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब 1 कूलम चार्ज को करने में 1 जूल काम कर रहे हो, 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में 5 जूल का काम कर रहे हो, तो ये ना अच्छा है, तुम ज्यादा काम कर रहे हो कूलम पे, तुमको ज्यादा आउटपुट ये देने का काम करेगा, ठीक है। कौन, वोल्टेज ये वाला। अगर ये तुम्हारे घर में जो आता है 220 वोल्ट जो आता है, 220 वोल्ट जो घर का वोल्टेज है, इट मीन्स तुम्हारा 1 कूलम चार्ज को करने में कितना एनर्जी खर्च हो रहा होगा, 220 जूल। इस वजह से इतना अच्छा होता है, ठीक है। अब ये करता क्या है एक्चुअली समझो, इसमें फिगर से ही फिर से देख रहे हैं। जैसे हम लोग किसी कंडक्टर को, मान लो कंडक्टर है अभी, तो इसमें ना चार्जेस होंगे मौजूद है, ठीक है, जैसे तैसे होंगे, रेंडमली होंगे। और इधर से जो हम लोग बैटरी लगाएंगे अभी के लिए, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो इसके अंदर ना पोटेंशियल डिफरेंस है पहले से। ये मेजर केवल ये 5 वोल्ट का बैटरी है, तो इस 5 वोल्ट का बैटरी को जैसे ही तुम कनेक्ट करते हो कंडक्टर से, ठीक है, तो कंडक्टर में भी क्या बन गया, कंडक्टर में भी क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल एंड द लो पोटेंशियल। मतलब बैटरी का जो ये पॉजिटिव रीजन है और बैटरी का ये निगेटिव रीजन, तो निगेटिव रीजन साइड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, निगेटिव रीजन ई माइनस, इलेक्ट्रॉन निगेटिव रीजन के साथ हायर पोटेंशियल में होगा, ठीक है, हायर पोटेंशियल में होगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव रीजन है उधर साइड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उधर साइड ई माइनस क्या करेगा, माइनस के साइड में ई माइनस रहेगा, तो इधर साइड क्या रहेगा, ये लो पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल डिफरेंस हेल्प्स टू मूव द चार्ज। जैसे अगर एग्जांपल समझो, किसी पाइप से पानी गिर रहा, क्यों गिर रहा होगा, क्योंकि इधर से कोई प्रेशर डाल रहा है, इधर से हम लोग नल को चालू कर रखे हैं, मतलब इधर से कोई प्रेशर डाल रहा है, तभी नहीं पानी बिक रहा। नल बंद करेंगे तो बिकेगा नहीं। सेम ढंग से यहाँ पर भी ये जो चार्ज इसके अंदर है, तो इसको एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, चाहे तो इधर फ्लो करे चाहे इधर फ्लो करे, इसको कोई तो प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर कौन देगा, ये बैटरी देगा। कैसे देगा, क्योंकि बैटरी में होते हैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल अलग होता है, मतलब क्षमता, चार्जेस का रखने का क्षमता इधर ज्यादा है इधर कम है। और जैसे ही तुम कंडक्टर से कनेक्ट करवा दिए, ठीक है, तो कंडक्टर में भी हाई और लो पोटेंशियल बनेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन ना इधर से मूव करें, क्या इलेक्ट्रॉन इस तरीके से देखो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। और हमेशा याद रखा करो, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनने लगता है। मतलब इसके अपोजिट क्या मूव करेगा, करंट। जो करंट का डायरेक्शन दैट इज आई, वो किधर होगा, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, इसके अंदर के जो चार्ज है वो एक दिशा में चलने लगे, है ना। मतलब यहाँ कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगा रहा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि नल से पानी तभी गिरेगा जब एक साइड से प्रेशर डालेंगे तब। तो यहाँ पर प्रेशर डालने का काम कर रहा है कौन, वो वाला वोल्टेज, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेशर कौन दे रहा है, वो वोल्टेज। वो वोल्टेज
की वजह से ये चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव करने पर फोर्स किए गए, ठीक है। और जितने जल्दी फोर्स करेगा, मतलब जितने, जैसे एक कूलम चार्ज पे 5 जूल का ये कितना 5 वोल्ट मतलब कितना 5 जूल, तो एक एक कूलम चार्ज को करने में कितना लगा रहा होगा 5 जूल। तो सोचो ये जल्दी मूव करेगा, मतलब करंट उसके अराउंड अकॉर्डिंग बनेगा। करंट तो होता था फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज करवाता कौन है, इलेक्ट्रिक प्रेशर बनने की वजह से वोल्टेज करवाता है, ठीक है। तो वोल्टेज का और कोई रोल नहीं है, जस्ट वो अंदर में जाता है और चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर देता है। और चार्जेस जैसे एक से दूसरी जगह कैरी होगा, जो कि यहाँ बोल रहे थे एक चार्ज को दूसरी जगह कैरी कर रहे हैं, तो एक चार्ज को दूसरी जगह कैरी कर रहे हैं, वो तो कर रहा है वोल्टेज, और ये करने से क्या हो रहा है, करंट बन जा रहा होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है ना, करंट फ्लो करवा रहा है वोल्टेज, ठीक है। बट ये करने से हुआ क्या, तुरंत करंट बन गया होगा, ठीक है। तुरंत क्या बन जाएगा, करंट, ठीक है। वही चीज यहाँ पे अच्छे से समझना, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि वोल्टेज और करंट अलग नहीं होता, ठीक है। इतना ही रहेगा ये वाला पॉइंट। अब हम लोग को जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, साइन एंड सिंबल, इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट डायग्राम और 10 सिंबल्स होंगे, ठीक है। सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम में तुमको जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो ना वैसे वैसे मिलते रहेगा। कहने का मतलब पहले देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट समझ लो पहले। इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू which electricity flow या पास, वो क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जिसके लिए अभी तक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो यही है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमको अलग नहीं मिला है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम प्लस टू माइनस बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू प्लस, यहाँ पर दिख रहा था। तो ये होता है एक नॉर्मल सर्किट। इसके बाद जितने भी डिवाइसेस मिलेंगे ना, इसमें तुम पहले सेल के बारे में पढ़ा था, है ना, पहले क्या पढ़ा होगा, सेल के बारे में, इट्स सिंबल इज दिस, ये सिंबल इसका ये होता है। फिर बैटरी पढ़े होगे, तो बैटरी का सिंबल होगा तुम्हारे पास, एक सेल से दूसरे सेल को क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये 2 सेल का बैटरी हो गया ना, ठीक है। उसके बाद बल्ब लगाए हैं, तो बल्ब का भी सिंबल पढ़ रखे हो तब ना, बल्ब का भी सिंबल पढ़ रखे हो तुम लोग। ये हो गया बल्ब ऑफ का, ये हो जाएगा बल्ब ऑन का। फिर स्विच की बात करते हैं, तो स्विच तुम जैसा वाला लगा दो, तो ये स्विच ऑन की स्विच है, ये वाला कौन सा है, मेरा क्यू स्विच होता है, ये ऑफ है ना। एक और स्विच होता है ये ऑफ पोजीशन पे, और ये हो जाएगा ऑन पोजीशन पे। तो इतने सारे स्विच हो गए, मतलब दो स्विच है। और क्या है इसमें, वायर्स, तो वायर्स का वायर विद करंट डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं। ये कुछ बेसिक्स जो अभी तक हम लोग जानते हैं, कुछ तुम्हारे क्लास के लिए जो अभी जरूरत पड़ेगा आगे जाके, वो सबसे पहले है कौन, एमीटर। एमीटर, तो एमीटर का कैसा सिंबल दिया हुआ है, बीच में प्लस माइनस, है ना। उसके बाद आएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, इस पॉइंट को ऐड करोगे। जैसे हम लोग करंट को नापने के लिए क्या यूज किए थे, एमीटर को, तो वोल्टेज को नापने के लिए क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हम नहीं लिखवाए, बाकी तुम्हारे कॉपी में जब लिखवाए हुआ ना, मेन काम के समय हम पूछेंगे, उसका रेजिस्टेंस था लो, तो इसका रेजिस्टेंस रहेगा हाई। तो याद रखना, अभी हम इस पे आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। और उसका था सीरीज, तो इसका होगा पैरेलल कनेक्शन। 3 पॉइंट अपना ऐड करके याद रखना, ठीक है। जब आएंगे ना सीरीज और ये सब, तो अच्छे से उस टाइम बताएंगे। वोल्ट मीटर का सिंबल कैसे हो जाएगा, बीच में भी, ठीक है। और क्या है, तो और तुम्हारे पास होगा रजिस्टर। इस क्लास में जानना हमको क्या, रजिस्टर। रजिस्टर का सिंबल होता है ऐसे। व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर तो तुम लोग देखे होगे, रजिस्टर देखे होगे ना, बाजार में ऐसा वाला बिकता है, इस तरीके का होता है, ऐसा छोटे छोटे सा, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है करंट को। मतलब अगर किसी बैटरी से बॉल को जलाना है, तुमको मालूम है कि जलाएंगे तो सटाएंगे तो ऐसे उड़ जाएगा बॉल, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक पतला सा रजिस्टर डालते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। इसको डालने से क्या होता है, बॉल नहीं उड़ेगा, जलेगा। इसके पीछे के पास क्या होता है, इसके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके पास फिक्स रेजिस्टेंस होता है, फिक्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अभी नहीं पढ़े ना, इसके बाद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा उसमें। इसके पास क्या होता है, फिक्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोकना, तो उतना करंट को ये रोक देगा, उतना ही करंट देगा बल्ब को जितना उसको
चाहिए। तो ये होता है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, ऐसे अलग अलग करके मिलता है, जैसा तुम चाहो, जैसे वैल्यू का चाहो तुमको मिल जाएगा। बाकी मान लो तुम ऐसा सर्किट बना रखे हो जिसमें ना 0 ओम, कभी 1 ओम, कभी 2 ओम, कभी 50 ओम, कभी 100 ओम, कभी 50 ओम, ठीक है, मतलब इसी तरह से कभी 500 ओम, मतलब बार बार अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए। ये क्या है, ये तो फिक्स है, जितना का लगा दिया। अब 5 वाला बोले तो इसको खोलो फिर 5 वाला लगाओ, 10 वाला बोले तो इसको खोलो फिर 10 वाला लगाओ। तो इतने सारे रजिस्टर को रखने से अच्छा हमारे पास होना चाहिए क्या, रियोस्टेट। रियोस्टेट का साइन कैसे दिया है, बीच से तीर रहता है, ठीक है। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट इज जस्ट रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। इस सबका फिगर दिखाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है फिजिक्स लैब में इस तरीके से, ठीक है। सारे पर लिखा रहता है 0 ओम, 50 ओम, 10 ओम, 100 ओम, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। इसी रेजिस्टेंस बॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रियोस्टेट। इसके पास होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके अंदर होते हैं। ये होता है फिक्स रेजिस्टेंस के लिए और ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो अभी कुछ साइन एंड सिंबल तुमको इस क्लास में मिला है, जिसको जरूरत कर जैसे जैसे आएगा, जैसे अभी तक हम लोग एमीटर एंड वोल्टमीटर पढ़े हैं, कनेक्शन करना नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो सीखना होगा। उसके बाद आगे जाकर रजिस्टर मिलेगा तो उसको भी कनेक्शन करना सीखेंगे। उसके बाद रजिस्टर मिलेगा तो इसको भी कनेक्शन करना सीखेंगे। तो लास्ट हर बार सर्किट डायग्राम चेंज होने वाला है तुम्हारा। ये बेसिक्स है जो अभी तक पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे जो चीज मिलेगा, जैसे एमीटर अभी मिला था तो कहाँ मिला था, सीरीज वाले में, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्शन में आता है इस तरीके से। ये क्या कनेक्शन है इसके बारे में जानना है अभी, ठीक है, तो समझ में आएगा, ठीक है। वो वोल्ट मीटर लगा दिए, एमीटर लगा दिए, रजिस्टर है तो रजिस्टर को लगाएंगे। तो आज के लिए तुम लोग खाली याद रखोगे, आज हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़े वो पढ़े क्या, वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। उसको कनेक्ट करो किससे, करंट से। करंट से कनेक्ट करके याद रखो। करंट के बारे में क्या पढ़े तो वोल्टेज के बारे में वो चीज पढ़े कि नहीं, ठीक है। लास्ट 3 पॉइंट हम लिखाए थे, करंट को नापने के लिए एमीटर, तो इसको नापने के लिए वोल्ट मीटर। वहां पर लो रेजिस्टेंस है तो इसका हाई रेजिस्टेंस होगा, रीजन देखेंगे आगे जाके, एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो कुछ कुछ बात अभी अधूरा लग रहा होगा तो आगे जाके पूरा हो जाएगा वो, ठीक है। कल से चैप्टर आगे बढ़ेगा और, ठीक है। कल हम लोग एक्चुअल आई, अभी देखो आई एक दिन पढ़े, भी एक दिन पढ़े, अगला दिन आई एंड भी दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड भी, जो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज इतना ही रहेगा। बहुत ज्यादा गर्मी है।